अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मामला तय हो गए इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान और अदालत को बता दिया गया, जिसके बाद अदालत ने एक हुक्म लिखवाया और उस हुक्म के जो नुमाया चीदा बातें हैं उसमें सदर का जो 13 अगस्त का ख़त था उसका पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि आपको ये ख़त मिला था, आपने इसका जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इसका जवाब नहीं दिया, ख़त बहरहाल हमें मिला था। फिर उसके बाद अदालत ने अपना हुक्म लिखवाया और हुक्म के अंदर यही कहा कि पाकिस्तान की जो 50 साल की आइन अब हो चुके हैं, 50 साल आइन को पाकिस्तान के अंदर अब हर इदारे को आइन के अंदर अपने हदूद में रहकर जो है आइन पर अमल दरामद करना होगा। आइनी ओहदेदार जो हैं वो या आइनी ओहदेदार की कुर्सी जो है वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, बल्कि वो आइनी ओहदेदार जो है ये उसको अवामी मुफाद के अंदर जो है वो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आज क्योंकि 3 नवंबर है और 3 नवंबर 2007 को भी एक बात हुई थी और वो ये थी कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन जो है उसको मुअत्तल कर दिया था और अदलिया को जो एक पिलर है उसको मफलूज कर दिया था। उसका भी एक इशारा दिया और यही कहा कि आइन से इस दिन ट्रांसग्रेस किया गया था। और फिर अदालत ने अपने इस हुक्म के अंदर जहाँ ये कहा है कि आइनी ओहदेदार जो है अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ आइन के जो असूल हैं, प्रिंसिपल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उसके अंदर रहकर अदा करने चाहिए। और इसमें जो है वो ये भी ज़िक्र आया कि जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आज़म पेश हुई थी, उस दौरान में जब कासिम सूरी ने एक जो स्पीकर की रूलिंग थी उसकी बुनियाद के ऊपर असम्बली तहलील कर दी थी और सदर ने उसका असम्बली तहलील कर दी थी वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था उस फ़ैसले का ज़िक्र किया गया और बिलख़ुसूस ये भी कहा गया उसमें जो नोट था जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का, जिसमें यह कहा गया था कि जो आइनी ओहदेदार जिन्होंने इसकी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, पार्लियामेंट को उनके ख़िलाफ़ आइन का आर्टिकल 6 जो है वो इन्वोक करना चाहिए। उस पैराग्राफ का भी जिक्र किया गया और साथ ही साथ जो है वो अदालत ने जब ये ऑर्डर लिखवा दिया और फिर उसके बाद जो है ये भी अपने ऑर्डर के अंदर कहा कि ये वही सदर हैं जिन्होंने उस वक्त एक गैर आइनी अमल किया था और अब फिर जो है जो उनका काम बनता था वो नहीं किया। और चीफ जस्टिस ने ये खुद अपने ऊपर भी कहा कि अगर आइन के तहत मैं फ़ैसले नहीं कर सकता तो मुझे भी जो है वो घर चले जाना चाहिए, अगर आप आइन अब फ़ैसला नहीं कर सकते हैं तो। साथ ही मीडिया के हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस अदालत की तरफ से आई और उस पर भी जो है अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। तो नाज़िर साहब, एक तो चीदा नुकात मैंने तो बता दिए, कुछ ज़्यादा तफसील से आप बताएंगे कि आज हुआ क्या, क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से एक तनकीद भी हो रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अपने इस ऑर्डर के अंदर नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा कर दिया गया है और जो आइन की तशरीह थी या आइन के सदर डेट अपॉइंट करने का किसका इख्तियार है वो भी नहीं किया गया और फिर 90 दिन के अंदर और 60 दिन की मुद्दत के हवाले से कुछ नहीं कहा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही कि हमारे पास ऑर्डर के अंदर लिखा है कि ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम डेट अपॉइंट करें। हमने फैसिलिटेट किया है 2 आइनी ओहदों को, तो ये तनकीद क्यों? शुक्रिया कयूम साहब उसका उन्होंने जवाब दे दिया है कोर्ट में भी कि ये काम हमारा नहीं था, लेकिन हमारा अननेसेसरीली ये मसला सिर्फ प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन का था। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और सुप्रीम कोर्ट को ऑकवर्ड पोजीशन में डाला गया और हमारा टाइम अननेसेसरीली इस्तेमाल किया गया और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जो हमारा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इस बात पे उन्होंने क्लियर बात की कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं और हमारा स्मॉल हैंड है कि हमने सिर्फ इतना काम किया है कि उन दोनों को इकट्ठे बिठा दिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो काम उनको करना चाहिए था उनको हमने सिर्फ बिठाया है, डिसाइड उन्होंने किया इलेक्शन डेट
हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया, और अटॉर्नी जनरल साहब की भी तारीफ़ की कि उन्होंने भी फैसिलिटेशन की है। तो ये अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की, उसके लिए फिर मसले थे ना, वो एक टेक्निकल बात है। अगर वो आर्टिकल 48(5) इन्वोक कर देते प्रेसिडेंट साहब, तो फिर उसके लिए फिर बेंच टूटता, फिर 5 मेंबर बेंच बनता, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती, वो टाइम कंज्यूमिंग था। इस वक्त जो मामला है वो इलेक्शन डेट है। अब आपने कल फिर नासिर साहब वो कॉन्सिक्वेंस और भी जगह जा सकता था कि अब आज तो उन्होंने लिखवाया कि सदर ने 2 मरतबा अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है वो नहीं निभाई। ठीक है, जहाँ पे उनको करना चाहिए था वहाँ नहीं, जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ पे किया, और जहाँ करना चाहिए था वहाँ पे नहीं किया। तो अगर वो 48(5) के नीचे अगर जाते, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता कि सदर ने खिलाफ आइन काम किया, एडवाइस ना, डेट अपॉइंट ना करके, अगर ये इस इंटरप्रिटेशन पे जो कि अली ज़फ़र साहब की थी उस पर जाती तो। देखें, आर्टिकल 48(5) कब इस्तेमाल होता है? जब नो कॉन्फिडेंस के सूरत में अगर एक लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब ना हो सके, मुंतखब ना हो सके, फिर सदर अगर अपनी हाँ, डिस्क्रिशन में असेंबली फिर 48, अदरवाइज सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इस्तेमाल होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था वो बिल्कुल ठीक था, चूँकि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे डिसोल्यूशन हुई है, तो हमारा इख्तियार है डेट देना। लेकिन खैर वो उन्होंने इसको कहा कि इस वक्त मसला ये नहीं है, इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं हम देख रहे हैं, ये अब किसी वक्त और बहस जो है देखी और जाएगी। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि चूँकि कोई आर्निंग प्रोविजन का कोई वोक नहीं किया गया, तो ये डिबेट फिर अगले दिन के लिए हम रख लेते हैं, फिर कभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और जो बात आपने की, उन्होंने जस्टिस मियाँ मज़हर कासिम सूरी वाली जजमेंट को साइड करते हुए कहा, जिसमें जस्टिस मियाँ मज़हर आलम मियाँ खेल ने ये कहा था कि जो सदर का जो एक्ट है, जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, जो उनके पास नहीं था, दिस अट्रैक्ट आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन। लेकिन हम ये वी आर लिविंग इट ओपन पार्लियामेंट के लिए कि वो इस पे खुद सोचे और देखे कि ये जो आइन में के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसको कैसे निपटना है। हाँ, तो कि उन्होंने आर्टिकल 6 को इन्वोक करे। हाँ, तो वो उन्होंने ताकि नहीं, ये ऐसी नहीं कहा कि कर रहे हैं उन्होंने कहा खुद सोचे, हम नहीं सोचेंगे, नहीं, वो नहीं, सोचे। वो उस फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 6 जो है वो इन्वोक होता है। आर्टिकल अट्रैक्ट होता है, लेकिन डिसाइड पार्लियामेंट खुद करे, हम नहीं करेंगे। हाँ। ये बेसिकली ये कहा था। तो बहरहाल वो जजमेंट में मतलब वो ऑल इनकम्पासिंग जजमेंट है, उसमें उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है और हर एक को बांध दिया है। इसमें ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बन गई है, उन्होंने हर सूरत फेडरल में गवर्नमेंट को क्या कोई डायरेक्शन दी है? डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो उन्होंने फैसिलिटेट करना, मींस मीनिंग देयर बाय पैसे, सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बांध दिया, क्योंकि उनसे पहले पूछा गया कि आपको चारों कोई एडवोकेट जनरल्स थे बुलाए आज। आपको कोई एतराज़, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन चाहिए ना, हाँ बस ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को बांध दिया गया है, और प्रेसिडेंट साहब ने तो खैर वो अपना कर मतलब लिया। इन और सबसे पूछा कि इस पे किसी को कोई एतराज़ है, तो ना और- इलेक्शन कमीशन ने, ना सदर की तरफ से, ना अटॉर्नी जनरल ने, ना एडवोकेट जनरल से। और उसमें आप चीज़ एक जहन में रखिएगा, कल चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली बात की थी कि किसी किस्म की एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्शन डेट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये इट इज़ कास्ट इन स्टोन, यानी रिटन सेट इन स्टोन है जो डेट आ गई है, और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि फिर बार बार उन्होंने इसका ट्रांसग्रेशन का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हमें हमारी जो हमें सीखना चाहिए अपने Checkered history से। चेकर्ड हिस्ट्री से सीखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आज ही के दिन एक एवेंचुअली वो हुआ था, एडवेंचरिज्म हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि उससे ना सिर्फ लोगों ने सफ़र किया, मुल्क की टेरिटरी ने भी सफ़र किया। नहीं, उन्होंने कहा कि 50 साल के अंदर चेकर्ड हिस्ट्री में जब जब आइन से ट्रांसग्रेस किया गया, उसके ना सिर्फ आवाम पर असरात आए, बल्कि पाकिस्तान के जोग्राफिया के ऊपर। 71 हाँ। वाली बात हो रही है ना, 73 की। कहने का मकसद है कि ये बहुत लंबा ऑर्डर, आपको पता ही है, लिख लेके हमारा अशर हो गया था, इतनी लंबा उन्होंने ऑर्डर लिखा और है। अभी वो है हमारे पास तहरीरी सूरत में आएगा, तो फिर हम उसको अभी ये हमने उसके चीदा चीदा पॉइंट जो हमने नोट किए, जो नोट भी किए थे, जो हमारे अभी जहन के अंदर है। ठीक हो गया। हसनाद साहब, ये जो है, ये सदर के हवाले से ये बड़ी एक ऑब्जर्वेशन है, देखें बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन, मैं तो इसको समझता हूँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और मेरा ख्याल है कि उसमें अब डिबेट ये भी हो रही है कि सदर ने तो खैर रेफरेंस भी जैसे काजी फैसल के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया था, वो भी ख्वाहिश हो गया था, वो भी गलत एक चीज़ हुई थी। ये काम भी कासिम सूरी वाला काम बड़ा संजीदा मामला था,
लेकिन अब एक बात ये भी हो रही है कि जो हम गलत समझते हैं कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली गलत डिसॉल्व हुई, लेकिन हो गई। अब आइनी तौर पॉलिटिकल मामला था ये जो भी, अब इलेक्शन मैटर, जो इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 दिन में, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट 1 साल से चल रही है, ये इसका भी तो बताए ना, ये लीगल कवर कहाँ से ये 4 महीने से ऊपर केयर टेकर चल नहीं सकता। तो देखिए ना, मसला तो ये है ये कि भी तो ये देखना ना कि बड़ी इस गलत वक्त चीज़ है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ क्या थी, क्योंकि देखिए, एक जब शुरू हुई समाअत तो चीफ जस्टिस ने अली जफ़र से पूछा। अली जफ़र ने ये कहा कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है ना उसके कराने के हवाले से मेरी आईनी दरख्वास्त है, मेरी प्रेयर ये है। तो उन्होंने कहा कि अब जो वक्त गुजर चुका है इसमें 90 दिन में नहीं हो सकते, तो आपकी दरख्वास्त जो है क्या गैर मौसर नहीं होगी? तो उस पर अली जफ़र ने कहा कि जी बिल्कुल। देखें, वर्बली तो कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करा सकता तो कर जाए, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो भी। लेकिन बात यह है कि जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन या जो भी केपी के हवाले से, वो अब सुप्रीम कोर्ट का एक जो धड़ा है जिसमें जस्टिस बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस वो कहते थे आइन ने दरवाज़ा खटखटाया, और यहाँ जब इतनी बात आप कर रहे हैं कि आइन की वायलेशन, आइन से इनराफ हुआ, तो वो भी तो बहुत बड़ा इनराफ है। और नासिर साहब मेरा ख्याल है इस पर सेकंड करेंगे कि वो उसको कैसे हिस्ट्री हमारे करेगी। ये जो देखें, ठीक है, गलत किया सियासी तौर पे, उन्होंने अपना स्ट्रेटजी बनाई। ये भी एक सवाल है कि अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए आप इदारों को रिडेंडेंट कर दें। अब जब आप के पास आप मेजॉरिटी नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठना नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं इलेक्शन कराओ जी। ये कौन सा तरीका है? आपके 155 लोग थे, आपने असम्बली छोड़ी, फिर पंजाब असम्बली, केपी असम्बली, लेकिन जो छोड़ा उसके बाद जो केयर टेकर 1 साल से काम कर रही है, उस पर भी तो एक सवाल उठता है ना। ये मैं देखा हूँ सिलेक्टेड जो है। आपको याद है उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने कहा था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि आया वो दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो तोड़ी गई हैं क्या वो आइनी तौर के ऊपर दुरुस्त अमल था। और उस वक्त जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मेरे ब्रदर जज ने और इसको लिखवाऊंगा, और फिर उस वक्त लिखवाया नहीं गया। मतलब है कि वो, और फिर उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनिमम डिविएशन की इजाज़त दे दी। लेकिन ये मुझे बताएं कि वो उस मामले को कौन आप किस तरफ लेके जाएंगे? वो जो क्या कहते हैं कि वो जो वायलेशन है, उनके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि बताएं आपकी क्या नॉलेज है कि वो उस हुक्म के खिलाफ कोई रिव्यूज़ वगैरह आए थे? देखें, हुक्म बिल्कुल रिव्यू आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन रिव्यू डिसमिस कर दिए इलेक्शन कमीशन के, ठीक है ना। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसके सामने ये सारा मामला उस वक्त मौजूद था, मैं कह रहा हूँ उस सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे सदर है, चाहे कोई और है, लेकिन अब उस मामले को अप्रैल में ये जो असम्बली डिसॉल्व हुई, इस मामले को किस तरफ, इसको हिस्ट्री कैसे जज करेगी? केयर टेकर 1 साल काम करती रही अभी भी पंजाब में और केपी में। वो जो मामला है पहले भी हुआ था, आपको याद है? आबिद जुबैर, मैं बता रहा हूँ, तो अहम रोल है कि उसमें, मैं वही बता रहा हूँ कि आबिद जुबैर साहब ने कहा था कि जनाब वो जो हुई थी डिविएशन उसमें 270 277 या क्या 270 उसके अंदर उसको फिर पार्लियामेंट ने जो है वो ये काम पार्लियामेंट का करने का है कि अगर कोई ट्रांसग्रेस हुआ है तो फिर पार्लियामेंट की भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? सारी जिम्मेदारी अदालतों की है। बात ठीक कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का ब्लेम नहीं, लेकिन एक बात है, उस 2 असम्बली डिसॉल्व हुई, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आज हर कोई कह रहा है कि 90 दिन में, अब नहीं हुई है। इस मामले को किधर लेके जाएंगे? जो असम्बली केपी में और पंजाब असम्बली जो हुकूमतें केयर टेकर चल रही हैं 1 साल से, इंतखाबात हो जाए, पार्लियामेंट जो है फैसला करे कि किसने उस वक्त क्या ट्रांसग्रेस किया था। बिल्कुल ये बात है, इस मामले को हाईलाइट नहीं, अंडर द कारपेट नहीं रखा जा सकता। सदर कासिम सूरी ने जो किया बिल्कुल वो बात है। अब देखें ना, उसके बाद आप ये बात भी कर रहे हैं कि जी वो सदर ने ये किया, वो देखें सदर ने एडवाइस ली लॉ मिनिस्ट्री से, उनको एडवाइस ये दी गई कि आप नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन दे सकता। उन्होंने एडवाइस पे काम किया उनके। अब मसला यह है, या तो आप आज 5 रुकनी बेंच बना के इसकी इंटरप्रिटेशन करते और कहते कि सदर के पास है ये, अब इस मामले को दरमियान में रखना, ये पंचायती जुरिस्प्रूडेंस जिनका जुरिस्डिक्शन, देखें वो तो अदालत ने लिखा है, वो तो अदालत ने लिखा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऑकवर्ड पोजीशन में डाला और एक सदर और इलेक्शन कमीशन ने,
तो हमने तो फैसिलिटेट किया अच्छा, इनको अपनी इस एक और Petition भी तो थी ना। एक और चीज़ है। और पिटिशनर अच्छा, ये मांग ही नहीं रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि मुनीब अख्तर साहब कहते हैं जी कि 90 दिन में इलेक्शन मैंडेटरी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी वजह से नहीं करा सकता, जिस तरह तो सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा हमारे लगवाया। पास आए, हाँ, हाँ। अब नहीं आए, उस जजमेंट और को, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही अच्छा, है उस जजमेंट को रिविजिट तो होना चाहिए वैसे, अगर नहीं मानते बिल्कुल तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे जी डाज करके है मतलब 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था और उसको मामले को देखना चाहिए था। तो अभी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की अब- डिटेल अब जजमेंट general आनी है observation नासिर साहब, अभी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं, की वो उसमें नहीं आता, 14 अप्रैल को आया। डेटेड 14 अप्रैल को, और इलेक्शन इनेक्ट जो हुआ था लॉ, वो 21 अप्रैल को हुआ था। नहीं तो रिव्यू कब खारिज हुआ था उसका? रिव्यू मेरा ख्याल है कि उसमें हुआ था दरमियान में, रिव्यू में तो अलग बात है, 188 में आता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर स्टे कर दिया था। जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू एक्ट जो है उसको, उसके नीचे जो है इलेक्शन कमीशन का रिव्यू जो है खारिज किया गया था। बिल्कुल, अब ये देखना है कि वो नासिर साहब, अगर वो रिव्यू, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आता है कि उसके बाद ये बेंच जो नहीं देख सकता था या अपील का होना हक था, तो फिर जो है मामला तो देखिए, गड़बड़ नहीं हो आज जाएगा। आपने दो अप्रोचेस डिफरेंट देखी ना। आज इस बेंच ने कहा कि हमारा ये काम नहीं है, ना हम डेट तक सकते। उधर जो बंदयाल साहब का बेंच था, उन्होंने पैसे कब देने हैं, किधर देने हैं, कहाँ देने हैं, शेड्यूल क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पास, और इलेक्शन कमीशन का रोल ले ली। ये कहते हैं हमारा ये काम नहीं है। इन्होंने जनरल ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन अब क्या कल अगर जस्टिस इजाजुल एहसन आएंगे, वो कहेंगे हम बीइंग ए गार्डियन हमारा काम है, और वो जब फिर आएंगे तो फिर देख नहीं, लेंगे। ड्राइविंग सीट पे वो जब आएंगे, वो हम मैं वो कह रहा हूँ, ये वो कब जब तक आएंगे तो हसनात उस वक्त नहीं, ये देखेंगे। चीज़ें हार्मोनाइज कब होंगी? हाँ, तब होंगे। नासिर साहब देखें, बात ये है कि जनाब ये जो है हार्मोनाइज कैसे होंगी? आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही थी कि शेड्यूल भी हम जारी कर सकते हैं, इलेक्शन में अगर आगे तारीख करनी है तो वो भी हमसे पूछ के करें। और वो कहते हैं कि अगर बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की भी हम इजाज़त दे सकते हैं आपको। तो नासिर साहब, वो वाली सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रही थी या ये वाली सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो सदर का काम है वो सदर करे, जो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कमीशन करे? हमें इस मामले में क्यों घसीटते हो? ना तो हम इलेक्शन डेट अपॉइंट कर सकते हैं, ना हम कुछ और कर सकते हैं। यस, अब जो है वो सब आए थे कि जी इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन की डेट ले दें। तो अब सुप्रीम कोर्ट, लोग तो कंफ्यूज होंगे, सवाल तो उठेंगे कि नज़िया ज़रूरत जिंदा हो गया, 90 दिन की, 60 दिन की, अगर किसी ने डेविएशन की थी उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो कंडोन कर दिया। ये तनकीद तो फिर होगी ना। कयूम साहब, बात दरअसल है कि जो हारमोनियस काम है ना, वो पार्लियामेंट के काम करने का, ये सुप्रीम कोर्ट के करने का नहीं है। रियल कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब जैसे सत्तर मिनल्ला ने भी ये कहा था कि सब ने जो है ना खिलाफ वर्जी की है। हाँ। और अगर हम देखें तो फिर जो है ना कि कहाँ से मामला शुरू होगा, फिर 4 साल पीछे से शुरू होगा इलेक्शन के हवाले से। तो बेहतर है कि ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिए जाएं। पार्लियामेंट का काम करने का है। दूसरा बात, पटिशनर क्यों आए थे? इलेक्शन डेट चाहिए थी, वो हो गया। ऑल इज़ वेल विच एंड्स वेल। तो आप इसमें मीन मेख निकालेंगे तो बड़े मसले हो जाएंगे। नासिर साहब, ये वो तनकीद करें जो कह रहे थे कि लो जी इलेक्शन नहीं करवा रहे, अब इलेक्शन की तारीख आ गई तो अब इस तरफ आ गए। देखिए, बात दरअसल ये है कि अब कह रहे हैं कि जी ये जरगा जुरिस्डिक्शन आपने इस्तेमाल की। ठीक है, आप कह रहे हैं 90 दिन, एक तरफ आप कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन, अब 90 दिन में नहीं हुई है, नहीं हुई है तो क्या होगा फिर? कौन उसको अच्छा, देखिए, उसको ये आप मैं भी नहीं दे रहे। देखिए, मैं इस पे एग्री ना करूं, लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं। मेरा एक इंटरप्रिटेशन है, मेरी नहीं है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन है और एक वकील की इंटरप्रिटेशन है। उसको सुन लें, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो। उसने वो कहता है कि ये जो 90 डेज़ की वायलेशन है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 5 अगस्त को या 10 अगस्त को या कोई 8 या 9 5 अगस्त को बैठ के ये फैसला किया था कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे फिर इलेक्शन करेंगे। वो 5 दिसंबर को ख़त्म होगी, ठीक है। तो वो 90 दिन वाली जो पीरियड है ना, वो दिसंबर 5 से शुरू होगी, जो 57 डेज़ के अंदर इलेक्शंस कराने का टाइम है ना। आर्टिकल 55 सब क्लोज टू 51 तो वो मतलब वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, मेरी नहीं है, लेकिन एक लीगल एक लीगल इंटरप्रिटेशन है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई इंटरप्रेट, और आपको याद होगा कि कल भी चीफ जस्टिस ने इसका हिंट कराया था हेयरिंग में। इन्होंने कल कराया था कि 6 दिसंबर तक अभी मतलब वायलेशन नहीं हुई है। हल्का सा तस्करा किया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, क्योंकि ज़ाहिर है ये बात रसा के इंटरप्रिटेशन अगर करेंगे तो ये 3 मेंबर बेंच नहीं कर सकता। उसके लिए फिर लाजमी है कि 5 मेंबर बेंच हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में लिखा हुआ है। इसीलिए तमाम जो वकला
या पिटिशनर थे वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये इलेक्शन डेट हो जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन और द अटॉर्नी जनरल इंटरप्रिटेशन। साहब ने कल भी और आज भी हाँ। कहा था कि प्लीज डोंट गो इन दिस इशू। हाँ। आज भी कहा है, कल भी कहा था, और उन्हें मालूम था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हाँ, जब आबिद जुबैरी साहब भी कल जो आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये बेंच टूट जाए, है ना, यही बात है ना। बिल्कुल। नहीं, मेरा अच्छा। ये नहीं बात, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं वो वकील साहब की इंटरप्रिटेशन ठीक है, उसी को अपेंड कर दें कि सीसीआई और लेकिन अब मसला ये है, मसला वो ये इशू नहीं है ना, अब सुप्रीम मसला ये- कोर्ट ने तो इसको एक उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ फैसिलिटेट देखिए, किया, हमने 3 अपनी जज- ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अभी एक्सरसाइज की नहीं है। कयूम साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो जिसको बहुत से लोग कहते हैं साउथ एशिया के बेस्ट जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी मामले में भी आप क्या कहते हैं? मैं वकील नहीं हूँ, मैं जो भी मुझे क्या नाज़िर, क्या सवाल पूछा आपने? आप समझते हैं कि नहीं? मैं अपनी ओपिनियन रिजर्व रखूँ। अच्छा, आप बात सुने कि मजाक से हट के एक जजमेंट है सुप्रीम नाज़िर कोर्ट साहब ने की। किया, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जी किसी मामले में इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, अगर आना है तो हमारे पास आओ। अच्छा, कहाँ से वो उन्होंने कहा कि हमारे पास आओ, लेकिन एक जजमेंट मौजूद है, इनफील्ड है। 90 दिन की बात ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए नहीं, 90 दिन के इनफील्ड में अंदर। है। वो जजमेंट को किधर लेके जाएंगे? अच्छा, अच्छा, उसके कल- बाद अच्छा, कल लोग ये कह भी रहे बात हैं है कि जी कि अच्छा, सदर ने अब डेट अपॉइंट नहीं की। अच्छा, कल लोग कह रहे थे कि जी 90 दिन पीपल्स की पार्टी का कहना 90 ये है। दिन की जो डेडलाइन है उसको कंडोन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब 8 फरवरी कर दी। हालांकि अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। नहीं, वो ये है ना कि सीसीआई की मीटिंग, अब वो कहते हैं जी आइन में, जिस तरह पीपल्स पार्टी की आजकल इंटरप्रिटेशन है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराना मैंडेटरी है, सीसीआई बेशक जो मर्जी हो, बहुत से लोग कहते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि सीसीआई में जब हो गया है तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये बता रहे हैं मर्दमशुमारी और बिल्कुल डिलिमिटेशन ठीक है। ये क्या इनमें नहीं है? अच्छा, वो आज मेरा ख्याल है कि बेहतर था, जैसे काजी फैसला ये भी लिखते कि जब लोकल गवर्नमेंट का मैटर टेकअप हो रहा था तो उस वक्त पीटीआई को बार बार हमने कहा कि आप सीसीआई की जो करें वो मीटिंग करें और इसकी सेंसस का करें, बाकायदा नोटिफाई करें, लेकिन नहीं किया गया पीटीआई गवर्नमेंट में। पीडीएम गवर्नमेंट ने भी आखिरी दिनों में किया। ये वो सारे हैं जिम्मेदार, और मेरा ख्याल है मे भी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्होंने आज आर्डर लिख दिया। ये चीज़ें लिखनी चाहिए थी कि ये सीसीआई की मीटिंग, सीसीआई लाजमी थी, लेकिन हमारी जजमेंट के बावजूद भी ना पीटीआई ने अपने 4 साल में किया, ना पीडीएम गवर्नमेंट ने आखिरी दिनों में किया। ये चीज़ें होनी चाहिए थी ताकि 90 दिन की होती। अब जब सीसीआई की मीटिंग हो गई, नोटिफाई हो गए डिजिटल सेंसस, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है कि आप इलेक्शन जो है वो फरवरी में ही होने थे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। वो कहती है हमसे ठप्पा लगवाएं। अब ठप्पा, आप कहते हैं ठप्पा भी उन्होंने नहीं लगाया, तो फिर उस जजमेंट को कहाँ लेके जाएंगे? वो जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले पे जो फैसला आया है, उसके बाद जो रिव्यू जिस तरह से सुना गया है, क्योंकि वहाँ पे तो अपील का हक था ना नासिर साहब, तो वो उस दौरान में डिसाइड हुआ। तो अगर वो फैसला उड़ गया तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का रिव्यू बहाल हो गया। फिर ऐसी सूरत के अंदर तो फिर मामला हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। एनीवेज, और अभी हमें चीफ जस्टिस साहब ने इसका जवाब भी दिया ना। उन्होंने कहा देखें, जो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बाइंडिंग नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग होता है। तो वो क्योंकि जजमेंट्स रिव्यू हो जाती हैं, और वो तो जज साहबान पे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम उसको रिविजिट कर सकते हैं ना, अपने फैसले को बदल भी सकते हैं और ये भी कर सकते कल हैं। आबिद जुबैरी साहब ने कहा था ना कि सर ये जजमेंट इन द फील्ड है, मेरे पर बाइंडिंग है। तो चीफ साहब ने कहा था कि नहीं है बाइंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है, जजमेंट नहीं होती। कह रहे हैं 5 रुकनी बेंच पर बना के इसको करें, और अब उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, उस तरफ मामला। तो मेरा ख्याल है कि ये बात है जिस पे बात हो रही है कि नहीं, मामला अगर अच्छा, इंटरप्रिटेशन और फिर उसके बाद अच्छा, चला जाता लेकिन तो नाजिर साहब फिर जो है ना मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें नहीं, होनी चलें, चाहिए ठीक थी। है। ये बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें देखे, आने वाली नई पार्लियामेंट जो है। क्यों? बिल्कुल, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अब बात ये है कि ये सारी बातें, ये इनको कवर कैसे दिया जाएगा? पीटीआई कह रही थी मेरे ख्याल में तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, जो भी नासिर साहब, क्योंकि आइन के अंदर में ये डालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात आप एक चीज़ भूल गए कि सुबह 2 दफ़ा इसकी टेकअप किया है, और फिर उन्होंने, चूँकि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक लेटर नहीं आया हुआ था एश्योरेंस का, कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। जब तक प्रेसिडेंट साहब की तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं आया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। उसके अंदर डॉक्यूमेंट में क्योंकि ख्याल ये किया जाता कि शायद सदर कोई शरारत करने वाले हैं,
कि वो आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 का जो है ना वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए और फिर जो है ना डेट अपॉइंट करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने इलेक्शन एक्ट के 57(1) का हवाला दिया उसके अंदर। उन्होंने क्यों नहीं किया? फिर इसका मतलब है वो समझ रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा डेट, इलेक्शन कमीशन डेट देगा। हाँ, वो मतलब ये मतलब उन्होंने ज़ाहिर असिस्टेंस मांगी तो होगी फिर तो इलेक्शन कमीशन ने तो 4 और 11 फरवरी की 2 तारीखें दी थी, 8 फरवरी कहाँ से आई? वो सजेशन तो चलें चलें कोई बात नहीं है, एक आध दिन से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। सदर साहब ने अच्छा, कहा अब होगा आ कि जाए ना ज़रा आप इस तरफ आ जाएं। आपने ये नहीं कहा कि आप कहते ये इसने कहा कि वो जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि सदर ने पहले भी ये किया था गैर आइनी अमल, और फिर ये गैर आइनी अमल जो आइनी अमल जो करना चाहिए था नई जिम्मेदारी अदा कर रहे। अगर कोई जिम्मेदारी अदा ना करे तो मुझे तो घर चले जाना चाहिए ना। फिर अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तो घर चला ये जाऊँ। क्वेश्चन किया है कि देखें आइंदा जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो ये क्या सदर को मैसेज दिया गया है कि सदर साहब हुन तुसी चले जाओ? नहीं देखिए, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स को कहा है कि विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करें और 100 दफ़ा सोचें जो अब कितनी जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आइनी इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करें। आपको पता है जब यहाँ पे धरना हो रहा था, शलवारें लटकाई जा रही थी, जस्टिस नासिर मुल्क साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक कहा था कि तमाम इदारे आइनी हदूद के अंदर रहें। हुआ था ना क़य्यूम नहीं साहब, फ़ायदा तो हुआ था। आपको पता है ना उस वक्त क्या एप्रीहेंशंस थी कि इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत उठा लेगी। आपको पता है ना इस चीज़ का, आपके सामने सब कुछ हुआ था। हमारे सामने ये पिटीशन फाइल हुई थी और जब ये पिटीशन जब फाइल हो रही थी तो हम वहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये जो मीडिया के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दिए हैं हसनात मलिक, अच्छा वैसे नासिर साहब इलेक्शन हो जाएंगे? वैसे इलेक्शन में कोई शुबा तो नहीं है? क़य्यूम साहब, इस तरह की जो अप्रीहेंशन है ये आप अपनी बेगम के साथ शेयर करें। ये जुडिशियल वो सही बात है। आप मेरी बेगम तो है नहीं, मैं आपकी तो बेगम मैं नहीं आपके हूँ। साथ तो शेयर नहीं कर और सकता। ये देखें कि अगर आपने अंडरमाइन किया ना कॉन्स्टिट्यूशन को तो मतलब ये सीरियस इशू है। ज़रा इसको मैंने अंडरमाइन मैं ना आईनी होते था। डाउट नहीं क्रिएट करने भाई, मैं क्या डाउट क्रिएट कर रहा हूँ? नहीं आपने किसी किस्म का कोई डाउट नहीं क्रिएट करना है। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे इलेक्शन। और लेकिन मैं ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात मैं आपसे नहीं डिस्कस कर नहीं, सकता मेरे माइक से नहीं पकड़ कर के। सकते। अब बेगम से कर सकता हूँ और आप मेरी बेगम और नहीं माइक के साथ नहीं, है और बगैर आप माइक मेरी बेगम नहीं है। और विदाउट माइक। ठीक है, ठीक है, सही है। लेकिन तो ये- लेकिन चीफ जस्टिस ऑर्डर में लिखा हुआ है इस पे कि क्यों इलेक्शन मीडिया फिर क्यों तनकीद करे कि देखें जी मीडिया को गैग कर दिया गया। हुदैबिया पेपर मिल के अंदर भी जो है ना चीफ जस्टिस ने ये पाबंदी लगा दी थी कि ये कार्रवाई रिपोर्ट करें, इस पर तबसरे ना खैर करें। ज़रूरी मेरा ख्याल है कि ये ऑब्जर्वेशन थी मीडिया के हवाले से। मीडिया को अंदाज़ा है जो ये करेगा एक आध हल्की फुल्की बात, वो बहुत ज़्यादा ओवर उन्होंने रिमार्क्स दे दिए और उसको गलत तरीके से अब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो है वो उनको बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसा के कोई अज़ाइम है कि वो मीडिया की पाबंदी के और मुखालफिन के ख़िलाफ़ हैं और ये है वो है। नहीं तो हालांकि वो ज़रूरी नहीं था, एक आध हल्का फुल्का कह देते। अब देखें ना, बात ये है कि इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशंस मीडिया के हवाले से देखें देनी और नहीं चाहिए। इसके मेरा अलावा भी ख्याल है अब अननेसेसरी। मसला ये है कि हर केस में एक जो है वो चीफ जस्टिस साहब को एक आध ऐसा रिमार्क देते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग पूरा आर्डर ख़त्म। वो कभी वो कि जी ज़ियाउल हक में के हवाले से, फिर उमर अयूब के हवाले से, जो उमर अयूब के दादा के हवाले से गौर अयूब के बारे उसकी क्या नाम है जो अयूब खान के हवाले से बात हुई। तो मिलिट्री डिक्टेटर्स का क्या हक है कि मुल्क के ऊपर बंदूक के जरिए आके जो है ना वो नाफिज हो जाएं और फिर उसके बाद कि जब पिटीशन आए फिर बात ज़रूर करें, लेकिन ऐसे नहीं कि क्या ज़रूरत है। मतलब एक प्रोसीडिंग्स की कोई और किसी इशू पे बात हो रही है, आप क्यों उसको जिक्र अब ये देखें कौम पूरी खुश हो गई, सब खुश हो गए, इलेक्शन की तारीख आ गई, कौम इंतखाबात में जाए और मीडिया के लिए ये इशू बन जाएगा। हाँ, खाम खा का कंट्रोवर्सी हो गई है ना। देखें ना, ट्वीट भर गए हैं, पता नहीं किस जो बंदा कोर्ट में नहीं था उसने हर किस्म की इंटरप्रिटेशन कर दिया। पता नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली एम्फसाइज ये किया है कि आर्टिकल 19A में अगर आपको फ्रीडम है नो डाउट, लेकिन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या ख्याल रखने को कहा गया है। बेसिकली जिन्होंने डाउट करने होते हैं या वो मीडिया तो मादत के साथ जो करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें एक बात तो है, बस नहीं, लेकिन मजाक कई दफा अपनी जगह पे है, इस्तेमाल होता है ना, लेकिन हाँ इसमें कोई शक मीडिया नहीं होता है। है। लेकिन इसमें फिर कोई शक मीडिया को जो इस्तेमाल करता है या जो भी, तो या तो फिर मैसेज उधर भी जाता, क्लियर जाता कि चाहे वो कोई सियासतदान नहीं। है, आप तो कोई कह जमात सकते हैं ना, है, अगर चाहे आपको वो- कोई कहे तो आप कहेंगे भाई जब मैं गल नहीं कर सकता, मैं मेरे पे पाबंदी लग जाएगी पैमरा तो क्यों ना साहब। मेरे पे तो नहीं, आप पे लगेगी।
मेरे पे नहीं लगेगी। लेकिन मेरा ख्याल है यूट्यूब जो है या यूट्यूबर्स हैं वो पेमरा के डोमेन में आते हैं, मेरा नहीं ख्याल, या आते होंगे, वो पीका में शायद आते हैं। पता नहीं, अच्छा मुझे क्या पता। हर बंदा अपना पसंद का सच सुनना चाह रहा है हर और यही कोई बड़ा पसंद मसला का। है। और कोई बंदा थोड़ी बात अब लेकिन यार मसला आ रहा है ये बात भी तो है ना कि मुल्क के, देखें एक बात तो है ना कि मीडिया का एक किरदार तो है, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ प्रेस अपनी जगह पे है, इस बात को हम तस्लीम करते हैं, आइन तस्लीम करता है, बुनियादी हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि जब एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा पैदा होती है तो ना सब उससे पूरा मुल्क सफ़र करता है, आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है, आपकी स्टॉक मार्केट सफ़र करती है, आपके पता नहीं क्या क्या कुछ सफ़र करता है, ये तो है कि नहीं है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कि एक स्टेटमेंट से स्टॉक मार्केट धड़ से गिरता था, ये मतलब ये सीरियस इश्यूज होते हैं और ये हमें हमारे अफेक्ट करते हैं, हम सबको अफेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए मीडिया खुद ही रेगुलेट होगा ना। बात यह है कि पहले जजेस नमाज अपने बंद करें, तो सिर्फ ऑर्डर दिया करें और अननेसेसरी कोई एक चीज़ है बाद में दम है, बाद में दम है, आज इसकी बाद में दम है, तो फिर आप मीडिया की बात करेंगे ना। बात ये है, पिटीशन पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, उसी पे रहें, हाँ इधर उधर नहीं जाएं। ठीक। वही बात है। मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी चैलेंज ये गैर ज़रूरी मीडिया को भी जो है ना वो गैर ज़रूरी बेसरोपा शुरलियाँ छोड़ने से गुरेज करना चाहिए। और इसी तरह से जो है वो हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर जज साहबान के जो रिमार्क्स हैं हम वही रिपोर्ट करेंगे और अदालतें जो फैसले देंगी हम वो रिपोर्ट करते हैं। और जब अदालतों के फैसले आ जाते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी होने के हवाले से फिर जो है वो उसके ऊपर तनकीद या तौसीफ़ तामीरी अंदाज के अंदर करना भी मेरा ख्याल एक हक ही है मीडिया का। बहरहाल देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शाराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।